हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 16 पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब अदिति के पुत्र देवतागण स्वर्गलोक से इस तरह से अदृश्य हो गए और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी मानो उसका कोई रक्षक ना हो। महान शक्तिशाली कश्यप मुनि कई दिनों बाद जब ध्यान की समाधि से उठे और घर लौटे तो देखा कि अदिति के आश्रम में ना तो हर्ष है ना उल्लास। हे कुरुश्रेष्ठ, भलीभांति सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत उदास दिख रही अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार कहा, हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल की सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया। हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मिकतावादी योगी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई और वे बिना सत्कार के ही वापस चले गए। जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए गए बिना वापस चले जाते हैं, वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं। हे सती तथा शुभे, जब मैं घर से अन्य स्थानों को चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति भी नहीं दे सकी। एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उच्च लोकों में निवास करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मणों को समस्त देवताओं के परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु का मुख माना जाता है। हे मनस्विनी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारे म्लान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है? अदिति ने कहा, हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, ब्राह्मण, गाय, धर्म तथा अन्य लोग सभी कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी, धर्म, अर्थ तथा काम ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं, जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। हे प्रियपति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिखारी इन सब का समुचित ध्यान रखती रही हूँ। चूँकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रही हूँ, अतएव धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं रही। हे स्वामी, जब आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांतों के पालन में साक्षात मेरे उपदेशक हैं, तो फिर मेरी इच्छाओं के पूरा ना होने में क्या संभावना हो सकती है। हे मरीचि पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुरों तथा देवताओं के प्रति समभाव रखते हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न है या आपके मन से। वे सतो, रजो तथा तमो गुणों में से किसी न किसी गुण से युक्त हैं, लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। अतएव हे भद्र स्वामी, अपनी दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी असुरों ने अब हमें ऐश्वर्य तथा घर बार से विहीन कर दिया है। कृपा करके हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु असुरों ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है। दरअसल हमें अब वनवास दे दिया गया है और हम विपत्ति के सागर में डूबे जा रहे हैं। हे श्रेष्ठ साधु, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दें जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सकें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब अदिति ने कश्यप मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे कुछ मुस्काए और उन्होंने कहा, ओह, भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, जिससे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बंधा रहता है। कश्यप मुनि ने आगे कहा, यह 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर है क्या? यह आत्मा से भिन्न है। निसंदेह आत्मा उन भौतिक तत्वों
से सर्वथा भिन्न हैं जिनसे यह शरीर बना हुआ है, किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। यह मोहमय संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। हे अदिति, तुम उन भगवान की भक्ति में लगो जो हर एक के स्वामी हैं, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण अथवा वासुदेव सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे विश्व के स्वामी हैं। दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। श्रीमती अदिति ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधान बतलाएं जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने की पूर्ण विधि का उपदेश दें, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्रों सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से उबार लें। श्री कश्यप मुनि ने कहा, जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की। अब मैं तुम्हें वही विधि बतलाऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था और जिससे भगवान केशव तुष्ट होते हैं। फाल्गुन मास फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि सुअर द्वारा खोदी गई मिट्टी उपलब्ध हो तो अमावस्या के दिन अपने शरीर पर इस मिट्टी का लेप करें और बहती नदी में स्नान करें। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। हे माता पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान ने वराह रूप में तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरे पापी जीवन के सारे फलों को आप विनष्ट कर दें। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात वह अपने नित्य तथा नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करें और तब बड़े ही मनोयोग से भगवान के अर्चय विग्रह की पूजा करें। साथ ही वेदी, सूर्य, जल, अग्नि तथा गुरु को भी पूजें। हे भगवान, हे महानतम, हे सबके हृदय में वास करने वाले तथा जिनमें सभी जीव वास करते हैं, हे प्रत्येक वस्तु के साक्षी, हे सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी पुरुष वासुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आप भौतिक आँखों से कभी नहीं दिखते। आप 24 तत्वों के ज्ञाता हैं और आप सांख्य योग्य पद्धति के सूत्रपात करता है। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, जिनको 2 सिर प्रायणीय तथा उदायनी, 3 पाँव सवंत्रय, 4 सींग, 4 वेद तथा 7 हाथ, सप्त छंद यथा गायत्री हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिनका हृदय तथा आत्मा तीनों वैदिक कांडों कर्मकांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड है तथा जो इन कांडों को यज्ञ के रूप में विस्तार देते हैं। हे शिव, हे रुद्र, मैं समस्त शक्तियों के आगार, समस्त ज्ञान के भंडार तथा प्रत्येक जीव के स्वामी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हिरण्यगर्भ रूप में स्थित जीवन के स्रोत, प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर समस्त योग के ऐश्वर्य का स्रोत है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आदि भगवान, प्रत्येक के हृदय में स्थित साक्षी तथा मनुष्य रूप में नर नारायण ऋषि के अवतार, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे पीतांबरधारी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपके शरीर का रंग मरकत मणि जैसा है और आप लक्ष्मी जी को पूर्णतः वश में रखने वाले हैं। हे भगवान केशव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में सर्वश्रेष्ठ, आप हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अतएव जो धीर है वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूल को पूजते हैं। सारे देवता तथा लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती है।
दरअसल वे उन चरण कमलों की सुगंध का आदर करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। कश्यप मुनि ने आगे कहा, इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करके एवं इन्हें पूजा की वस्तुएं, पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित करके मनुष्य को केशव अर्थात ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम भक्त को 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फूल की माला, अगुर इत्यादि अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए और उन्हें उपयुक्त वस्त्र तथा यज्ञोपवीत पहनाकर गहनों से सजाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करके सुगंधित पुष्प, अगरू तथा अन्य सामग्री से भगवान की पुनः पूजा करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो भक्त अर्च्य विग्रह पर दूध में घी तथा गुड़ के साथ पकाए चावल अर्थात खीर चढ़ाए। उसी मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद या उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे और जब कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। तत्पश्चात अर्च्य विग्रह को आचमन कराए और तब पान सुपारी चढ़ाकर फिर से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात उसे चाहिए कि वह मन ही मन 108 बार मंत्र का जप करे और भगवान की महिमा की स्तुतियाँ करे। तब वह भगवान की प्रदक्षिणा करे और अंत में परम संतोष तथा प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सभी फूलों को अपने सिर से छूने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर उंडेल दे। तब कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाए। जिन सम्मान्य ब्राह्मणों को भोजन कराया हो उनका भली भांति सत्कार करे और तब उनकी अनुमति से अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। उस रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत शुद्धता तथा ध्यान के साथ अर्च्य विग्रह को दूध से स्नान कराए और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त विधियों के अनुसार उनकी पूजा करे। केवल दूध पान करके और श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्त इस व्रत का पालन करे। उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करे और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह 12 दिनों तक प्रतिदिन भगवान का पूजन, नैतिक कर्म, हवन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न कराकर यह पयोव्रत संपन्न किया जाए। प्रतिपदा से लेकर अगले शुक्ल पक्ष की 13 शुक्ल त्रयोदशी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, फर्श पर सोए, प्रतिदिन 3 बार स्नान करे और इस व्रत को संपन्न करे। इस अवधि में सांसारिक प्रपंचों या इंद्रिय तृप्ति के विषय पर अनावश्यक चर्चा ना चलाए। वह सारे जीवों के प्रति ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त रहे और भगवान वासुदेव का शुद्ध एवं सरल भक्त बने। तत्पश्चात शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से शास्त्रों के आदेशानुसार शुक्ल पक्ष की 13 को भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी तथा शहद से स्नान कराए। धन ना खर्च करने में कंजूसी की आदत छोड़कर अंतर्यामी भगवान विष्णु की भव्य पूजा का आयोजन करे। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत मनोयोग से घी में पकाए अन्न तथा दूध से आहुति हव्य तैयार करे और पुरुष सूक्त मंत्रोच्चार करे और विविध स्वादों वाले भोजन अर्पण करे। इस प्रकार मनुष्य को भगवान का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक साहित्य में पारंगत गुरु आचार्य को तुष्ट करे और उनके सहायक पुरोहितों को जो होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा ब्रह्म कहलाते हैं तुष्ट करे। उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा गाय देकर प्रसन्न करे। यही विष्णु आराधना अर्थात भगवान विष्णु की आराधना का अनुष्ठान है। हे परम पवित्र स्त्री, मनुष्य को चाहिए कि वह ये सारे अनुष्ठान विद्वान आचार्यों के निर्देशानुसार संपन्न करे और उन्हें तथा उनके पुरोहितों को तुष्ट करे। उसे चाहिए कि प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को तथा वहाँ पर एकत्र हुए लोगों को भी
तुष्ट करे। मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र, आभूषण, गाय तथा कुछ धन का दान देकर प्रसन्न करे तथा प्रसाद वितरण द्वारा वहां पर आए सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबसे अधम व्यक्ति चांडाल को भी तुष्ट करे। मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अभक्त तथा अब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे, यह जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भरकर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान विष्णु परम प्रसन्न होते हैं। यज्ञकर्ता को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस अनुष्ठान को मनुष्य प्रतिदिन नाच, गाना, बाजा, स्तुति तथा शुभ मंत्रोच्चार एवं श्रीमद् भागवत के पाठ के साथ साथ जारी रखे। इस प्रकार मनुष्य भगवान की पूजा करे। यह धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है, जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। यह ज्ञान मुझे पितामह ब्रह्मा जी से मिला और अब मैंने विस्तार के साथ इसका वर्णन तुमसे किया है। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पयोव्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। यह पयोव्रत सर्वज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। हे भद्रे, यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की विधि है। अधोक्षज कहलाने वाले दिव्य भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है। यह समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, दान देने की और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अतएव हे भद्रे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस आनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हरे कृष्णा।